न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच जारी गहमा-गहमी के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट से दौरा कर अरब ममालिक पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त क्लास लगाई है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप और मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंकने का इल्जाम लगाया और कहा कि ट्रंप ईरानियों के बीच फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये जान ले कि ऐसा करने के वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। ईरानी अपनी पूरी ताकत से अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चौथे राउंड की बातचीत खत्म होने के बाद अब दोनों ममालिक के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ट्रंप मुसलसल वाजे कर रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार किसी भी कीमत पर बनाने नहीं देगा। ताहम ईरान ये कह चुका है कि वो यूरेनियम खनन अमन के मकसद से कर रहा है। अब इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट दौरे पर सऊदी अरब के रियाद में बड़ा बयान दिया है। रियाद में दिए गए तबसरे में अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के लीडरान की मजम्मत की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हमास या हिजबुल्लाह जैसे ग्रुपों के लिए पैसा नहीं देना चाहिए। उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। रियाद में ईरान के खिलाफ जहर उगलने के बाद ट्रंप को ईरान की तरफ से भी करारा जवाब मिला। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर तीखा जवाबी हमला बोला। अल मियादीन के मुताबिक ईरानी सदर पेजेश्कियान ने ट्रंप के इल्जामों को खारिज कर दिया और मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालातों का जिम्मेदार वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों को बताया। पेजेश्कियान ने पूछा, क्या हमने एक साल के अंदर गजा में बमों और मिसाइलों के हमले में 60,000 ख्वातीन और बच्चों को मार डाला? उन्होंने आगे कहा, क्या हमने उन गरीब लोगों के लिए पानी, रोटी और दवाइयाँ बंद कर दी? क्या हम खतरा हैं? पेजेश्कियान ने अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर भी रोशनी डाली और कहा, जब वो सोच से परे मिसाइलों और बमों के होने का दावा करते हैं तो क्या ये हम हैं जो जंग और कत्लेआम की वजह बन रहे हैं, या वो हैं जो इस खित्ते को हथियारों और गोला बारूद से भर रहे हैं? उन्होंने इलाकाई जंग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की मजम्मत की। आप चाहते हैं कि इस खित्ते के देश एक दूसरे पर बम और मिसाइलें फेंक कर हमला करें और फिर आप कहते हैं कि आप अमन चाहने वाले हैं। पेजेश्कियान ने अमेरिकी सदर पर ईरानियों के बीच फूट डालने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि ट्रंप सिर्फ ख्वाब देख सकता है, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों के खिलाफ खड़ा रहेगा। उन्होंने ईरान की रवादारी पर रोशनी डालते हुए कहा कि 4 दहाइयों के दबाव के बावजूद 47 सालों से अमेरिकियों ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल ईरान के निज़ाम और लोगों को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश में किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ईरान पर जिस तरह का दबाव अमेरिकियों ने डाला है, अगर वो किसी दूसरे देश पर डाला गया होता तो वो 24 घंटे भी नहीं टिक पाता। पेजेश्कियान ने पिछले हफ्ते ट्रंप के जरिए फारस की खाड़ी का नाम एक तरफा रूप से बदलकर अरब की खाड़ी करने के ड्राफ्ट की भी मजम्मत की, जिसे ईरानियों के जरिए बेहद काबिले एतराज माना गया, क्योंकि वो इस मुद्दे को अपनी कौमी पहचान का हिस्सा मानते हैं।